जागरण एक्सक्लूसिव दास्तान खौफ की एक शैतान का साया। अनंत अभी 8 साल का बच्चा ही था। रोज नई नई शैतानियां करता रहता था। उसकी शैतानियां घर में सबको अच्छी लगती थीं। लेकिन उसकी मां सारिका अनंत की इस आदत से परेशान थी कि वो अक्सर अपनी मां का मोबाइल लेकर किसी का भी वीडियो बनाने लगता था, किसी की भी तस्वीर लेने लगता था। शाम का वक्त था। सारिका किसी को फोन लगाने के लिए अपना मोबाइल ढूंढ रही थी। उसने अपनी सास से पूछा, मां जी, आपने मेरा मोबाइल देखा? मां जी बोली, बेटा, अनंत को देखो, मोबाइल भी मिल ही जाएगा। सारिका अनंत को खोजते खोजते बाहर पोर्च तक पहुंच गई। पोर्च में देखा तो हमेशा की तरह अनंत आते जाते लोगों के वीडियो बना रहा था। सारिका बोली, बेटा अनंत, मैं अपने मोबाइल को पूरे घर में ढूंढ रही हूं और तुम हो कि मेरे मोबाइल से वीडियो बना बनाकर उसकी मेमोरी भर रहे हो। लाओ मोबाइल दो, एक अर्जेंट फोन करना है। सारिका मोबाइल से फोन लगाती है और उसके बाद अनंत को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अनंत फिर से मोबाइल से वीडियो बनाने की जिद करने लगता है। सारिका बोलती है, बेटा, वीडियो बाद में बनाना, जो तूने अभी वीडियोस बनाए हैं पहले उनको तो देख लेने दे। सारिका जैसे ही वीडियो देखती है, डर के मारे पसीना पसीना हो जाती है। वो तुरंत अपने पति मनोहर को फोन करती है। मनु, प्लीज मनु, जल्दी घर आओ, जल्दी घर आओ। मनोहर पूछता है, बताओ भी तो, हुआ क्या है? सारिका बोलती है, पहले घर आओ फिर बताती हूं। दुकान से मनोहर का घर ज्यादा दूर नहीं था। मनोहर दुकान अपने छोटे भाई जुगल के हवाले करके दौड़ा दौड़ा घर पहुंचता है। सारिका बोलती है, जो अंगद तुमसे अपने पैसे उधार मांगने आता था वो कहां है? मनोहर कहता है, पिछले माह बताया तो था तुम्हें कि उसकी तबीयत खराब थी और वो मर गया, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? सारिका मनोहर को मोबाइल में वीडियो दिखाते हुए पूछती है, फिर ये कौन है? मनोहर वीडियो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में अंगद कभी उसके घर के चक्कर लगाते नजर आता है तो कभी गेट पर चढ़ने लगता है। मनोहर बोलता है, सारिका, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अंगद की अर्थी को मैंने खुद कंधा दिया है, उसकी चिता को जलते हुए देखा है। सारिका पूछती है, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि अंगद मर गया है? ऐसा तो नहीं उसकी जगह किसी और का अंतिम संस्कार हो गया हो? मनोहर कहता है, सबने मरने के बाद उसका चेहरा देखा है, ऐसा कैसे हो सकता है? सारिका बोलती है, तो फिर छोड़ो, हो सकता है कोई उसका हमशक्ल हो, तुम वापस दुकान पर जाओ। मनोहर कहता है, मैं घर पर ही रहूंगा, जुगल को बोल देता हूं, दुकान बंद करके वो घर आ जाएगा। डिनर करके घर के सब लोग सो जाते हैं, मगर मनोहर को बहुत रात तक नींद नहीं आती। रात के यही कोई 2:30 बजे मनोहर की नींद लगी ही थी। अचानक उसका मोबाइल बजता है। स्क्रीन पर कोई नया सा नंबर दिखाई देता है। मनोहर डरते हुए फोन उठाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, क्यों मनोहर, चैन की नींद सो रहे हो? लेकिन मैं तुम्हें न चैन से सोने दूंगा न जीने दूंगा। आवाज से तो पहचान गए होगे, अंगद हूं। फोन कट जाता है। मनोहर कॉल बैक करने के लिए कॉल डिटेल में जाता है तो देखता है मोबाइल में ना कोई नंबर है ना कोई डिटेल। मनोहर की धड़कन तेज हो जाती है। वो सारिका को उठाना चाहता है मगर मनोहर की हिम्मत नहीं होती। वो चुपचाप करवटें बदलता हुआ यही सोचता रहता है, अंगद कैसे बोल सकता है, वो तो मर चुका है। सुबह होती है। मनोहर रोज की तरह अपनी मिठाई की दुकान खोलने चला जाता है। बीच में अंगद के बच्चों को मिठाई देने के बहाने उसके घर भी हुआ है। अंगद की पत्नी कहती है, भैया,
हम लोग पहले ही बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन इनके दुनिया से जाने के बाद मुसीबतें और बढ़ गई हैं। मनोहर अंगद की पत्नी को दिलासा देकर वापस आ जाता है। रात को तकरीबन 10 बजे मनोहर दुकान बंद करके घर की तरफ पैदल चल पड़ता है। अचानक मनोहर को लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। डर के मारे वो पलट कर भी नहीं देखता, बस अपने कदमों की चाल तेज कर देता है। पीछे से आवाज आती है, मनोहर, ओ मनोहर। मनोहर आवाज पहचान जाता है। वो अंगद की आवाज थी। वो हड़बड़ाते हुए घर पहुंचता है। डर के मारे दरवाजे बंद कर लेता है। सारिका उसे पानी पिलाकर पूछती है, क्या हुआ? मनोहर कहता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूं। मगर उसके कानों में अंगद की आवाज गूंजती रहती है। बीते दिन की तरह उसे नींद नहीं आती, बस करवटें बदलता रहता है। रात को 2 बजे के आसपास सारिका वॉशरूम जाने के लिए उठती है तो गैलरी से किसी के जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो डरते हुए मनोहर से कहती है, मनु गैलरी की तरफ चलो, सुनो, कोई जोर जोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है। दोनों डरते हुए गैलरी की तरफ जाते हैं। अचानक खिड़की के कांच अपने आप टूट जाते हैं और सामने अंगद को चीखते चिल्लाते खड़ा देखकर दोनों की रूह कांप जाती है। मनोहर हिम्मत करके आवाज लगाता है, अंगद, 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 तुम जिंदा हो? अंगद तो हवा की तरह दोनों के सामने से गायब हो जाता है, मगर हवा में एक आवाज लहराने लगती है, मैं तो मर चुका हूं मनोहर, लेकिन जब तक तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं मार डालूंगा तब तक भटकता रहूंगा। इसके बाद चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सारिका रोते हुए पूछती है, मनु बताओ, आखिरकार अंगद मरने के बाद भी ये शैतानी साया बनकर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? मनोहर कपकपाती आवाज में सारिका से कहता है, तुम्हें मेरी कसम, किसी से कुछ मत कहना। दरअसल अंगद का मुझ पर 5 लाख का कर्जा था। वो अक्सर इसी बात पर मुझसे लड़ता रहता था, मगर पिछले महीने उसने भरे बाजार दुकान पर सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। मैंने उससे कह दिया, कल आना और कुछ पैसे ले जाना। मैंने ठान लिया था कि मैं अपने अपमान का बदला लेकर रहूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन अंगद आया। मैंने उसे 30,000 रुपए दिए और साथ में मुंह मीठा करने के बहाने उसे 2 गुलाब जामुन भी खिलाए, मगर गुलाब जामुन में स्लो पॉइजन था, जिसका असर धीरे धीरे होता है। उसके बाद अंगद की तबीयत खराब होने लगी और कुछ दिन बाद वो मर गया। सबने यही समझा कि अंगद की मौत तबीयत बिगड़ने से हुई है, लेकिन अब सिर्फ हम दोनों ये जानते हैं कि वो मेरे दिए हुए जहर से मरा है। सारिका कहती है, यहां डर के मरने से अच्छा है कि हम कहीं और चलते हैं। मनोहर कहता है, सब कुछ छोड़कर जाना इतना आसान नहीं है। मैं कुछ करता हूं, तुम चिंता मत करो। दूसरे दिन दुकान बंद करके मनोहर रोज की तरह रात 10 बजे के आसपास घर के लिए रवाना हो जाता है। सड़क पर बहुत ज्यादा उजाला और चहल पहल नहीं थी। आज भी उसे वही आवाज आती है, मनोहर, ओ मनोहर। मनोहर हिम्मत करके अब की बार पलट के देखता है। उसे साफ साफ अंगद का शैतानी साया उसका पीछा करते हुए नजर आता है। मनोहर डर के मारे दौड़ लगा देता है, मगर पीछे से आवाज आती रहती है, मनोहर, या तो तुम अपना गुनाह कबूल कर लो कि तुमने ही मुझे मारा है, या अपने पूरे परिवार के साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। मनोहर के कानों में ये आवाज गूंजती रहती है। अंगद का शैतानी साया उसे दौड़ाता रहता है। सुनसान सड़क पर बदहवास सा दौड़ता हुआ मनोहर पुलिस स्टेशन में जाकर खड़ा हो जाता है।
साहब, वो मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा साहब। मैं अपना गुनाह कबूल कर लूंगा, लेकिन अपनी फैमिली को बचाना चाहता हूं। इसके बाद मनोहर पुलिस और अदालत के सामने एक एक करके सच बताता है। उसके बयान की बुनियाद पर उसे सजा तो हो जाती है, मगर सबके लिए यह यकीन करना बहुत मुश्किल था कि अंगद मरने के बाद भी मनोहर और उसके परिवार की जान के लिए एक शैतानी साया बनकर खतरा बना हुआ था। बस इतना जरूर है कि उस दिन के बाद से अंगद का साया ना तो सारिका को दिखा और ना ही अनंत के मोबाइल वाले वीडियो में नजर आया। एक शैतान का साया। कहानी प्रकाश गुप्ता। नैरेटेड बाय आशीष भंडारी।